हाँ जी, की हाल चाल, कैसे हैं आप सब? क्या हुआ क्या हुआ? अच्छे नहीं है? क्या हुआ इफेक्ट? किसी ने कुछ बोला आपको? चलो सुपारी लेते हैं, कुटाई करने चलते हैं। बताइए किस टाइम तक अरे फिर कैसे बोल सकता हूँ मैं? I know। तो पहले बताया करो ना किसने बोला है आपको। हाँ जी, लाइट के बारे में कुछ पढ़ के आए हो? यस सर। आप भी पढ़ के आए हो? हाँ जी, ठीक है। लाइव प्रोसेस से कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। अरे आप आए हो आज? शक्ल दिखाना बेटा। कितने दिन बाद आए हो? मुझे ये बताओ, क्लासेस में एब्सेंट क्यों हो रहे हो? कहीं नहीं जाना पड़ रहा है, काम हो रहा है। बट आजकल तो मैं तबीयत खराब टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्लास में मैंने कुछ बच्चों के नाम लिए थे जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, एंड यू आर ऑल्सो वन ऑफ देम। तो मैं नहीं चाहता कि किसी भी वजह से मेरा रिजल्ट खराब हो। ठीक है, अगर कोई रीजन है तो आप बता सकते हैं। हेलो बेटा, कैसे हो? क्या नाम है आपका? रिहान। आप एब्सेंट थे लास्ट क्लास में? क्यों एब्सेंट थे? गए हुए थे कहीं पे? ओके, क्लास के बाद मिलोगे? 2 मिनट मिल के जाना, ठीक है? ओके। सो आज एक छोटा सा टेस्ट बोला था। आप बेटा 10th में हो या ऐसे ही बैठे हुए हो? ऐसे ही बैठे हो, कोई बात नहीं, बैठे रहो, कोई इशू नहीं है। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, बैठे रहो। तो आज टेस्ट है लाइव प्रोसेस का। आई थिंक बॉयज को पता होगा। हाँ पता है, आप दोनों को पता है। ठीक है, आपको पता है? आपको भी नहीं पता है? राहिल या रिहान? रिहान। आपको भी नहीं पता? ठीक है। गर्ल्स में आपको नहीं पता था? पता था पर पढ़ के नहीं आए हो। अरे वेरी गुड। हाँ चलो बढ़िया हुआ नहीं पढ़ के आए ये भी। अरे ये पढ़ने वाले बच्चे हैं, दोनों ही पढ़ने वाले, तीनों ही पढ़ने, चारों ही पढ़ने वाले हैं। तो टेस्ट डिक्लेयर आपने किया था? भाई साहब शो, वो भी पैसे का ऐसे? पॉकेट? अच्छा पॉकेट वो हो गई। ओके ओके ओके। दोस्त को दे रहे हो पैसे? दोस्त को भी वापस नहीं लौटाते, पता है ना? लौटाते हैं पैसे? मुझे ना आज मेरे होम ट्यूशन वाले फीस दे रहे थे। मैंने उनसे फीस नहीं लिया आज, जस्ट बिकॉज, क्योंकि मुझे दोस्तों के पास जाना है। भाई साहब शाम को दोस्तों के पास जाओ, पूरा खत्म है। ऐसे अच्छे दोस्त कहाँ मिल जाते हैं आपको जो लौटाते हैं पैसे? हाँ बेटा, लकी हो अगर ऐसे दोस्त हैं आपके पास तो। आज आपके फ्रेंड नहीं आए? ओह, वो अपनी नानी के घर गए हुए हैं। तो आपका प्लान पीछे बैठने का था आज फिर से? नहीं? ओके। हाँ जी, टेल मी समथिंग अबाउट साइज ऑफ आर्टरी, साइज ऑफ कैपिलरी। हाँ जी, साइज ऑफ कैपिलरी। तो बालों में हाथ मार रहा था इसलिए पूछा तेरे से। वेरी गुड, आपने अच्छा जवाब दिया। ठीक है, मतलब लास्ट बार समझाने का थोड़ा सा असर हुआ आप पे। इट इज गुड। वो है अच्छा बच्चा, मैंने इसलिए उसको बोला है। और अच्छे आप भी हो, बस आप बिगड़ने वाले कगार पे चल रहे हो।
बस उसको उससे हटाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ थोड़ी सी। हवाबाजी दिख रही है चेहरे पे थोड़ी थोड़ी, तो थोड़ा सा कंट्रोल करे तो बेहतर रहेगा। चलिए जी, लाइट की बात करते हैं। सबसे पहला केस देखते हैं, आज हम डायग्राम पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। बेटा रिवीजन के लिए बताना पड़ता है, ठीक है। फर्स्ट केस में हम ऑब्जेक्ट को पुट करते हैं। बेटा लाइट का कुछ देख के आए हो चैप्टर? नहीं देख के आए हो? लास्ट क्लासेस का देख लेना थोड़ा सा वीडियोस के थ्रू, ठीक है। चाहे 2x पे देख लो, बट एक आइडिया ले लो कि क्या क्या कराया गया है, ठीक है। अगर मैं ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे पुट करता हूं तो इमेज कहां बनती है? फोकस पे। युश्रा, आप रिप्लाई तब करोगे जब मैं आपसे पूछूंगा, नहीं तो आप नहीं करोगे, ठीक है। So the first case is when the object is at infinity, ठीक है। और जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो इमेज सीधी इससे टकराएंगी मिरर से, और मिरर से टकराने के बाद इमेज कन्वर्ज होती है फोकस पे, तो इमेज बनती है यहां पे। ये पहला केस है। हमेशा हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से दिखाते हैं, और दिस इज द साइन फॉर इमेज डिस्टेंस v, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए, v इज द सिंबल फॉर इमेज डिस्टेंस। नहीं जी, इनिशियल वेलोसिटी है ये 9th स्टैंडर्ड तक, अब ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ठीक है। फॉर्मूला बाद में करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा है, ठीक है, तो इमेज बन रही है फोकस पे, ठीक है। ये पहला केस है। किसी को कोई डाउट इसमें? इमेज नॉर्मली वहां बनती है, कहां बनती है इमेज नॉर्मली? जहां पर रेस कन्वर्ज होती है, जहां पे दो रे मिलेंगी बेसिकली। ये टकराई मिरर से, यहां मिल गई, ये टकराई यहां मिल गई, ठीक है। जहां पे भी दो रे मिलेंगी वहां पे इमेज बनेगी। रेलवे ट्रैक कहाँ मिलती है? हाँ, नहीं मिलती, वो तो कह रहा है मिलती है, यहाँ पे पटरी है, कहाँ? So the first case when the object is at infinity, image will form at focus, ठीक है। सेकंड केस, लो जी बियॉन्ड सी की बात कर लेते हैं अभी। अगर ऑब्जेक्ट को मैंने रख दिया बियॉन्ड सी, ठीक है। देखो यार, एक बात दिमाग में रखना, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे बन रही है, ठीक है। जैसे ही मैं एक कदम आगे चला, यानी कि बियॉन्ड सी गया, इमेज यहां से पीछे जाना शुरू कर देगी। जितना आप आगे आते जाओगे ना, उतना इमेज पीछे जाती जाएगी। आपने शुरुआत करी इंफिनिटी से, तो इमेज बनी फोकस पे। आप थोड़ा सा आगे आओगे, इमेज फोकस से थोड़ा पीछे जाएगी। आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आओगे, इमेज थोड़ा सा और आगे चली जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ जाएगी। आप इनके बीच में आओगे, इमेज थोड़ा सा और आगे चली जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी आगे चली जाएगी। इट इज लाइक ये कुछ ऐसा है कि जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूं, इमेज पीछे जा रही है, ठीक है। मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ पे कोई सेम मेरा क्लोन खड़ा है मेरी हाइट का, मान लो आप में से कोई खड़ा है, तो इट इज लाइक अगर मैंने एक कदम रखा, एक कदम इधर से आगे आएगा, मैंने दूसरा कदम रखा, दूसरा कदम इधर से आगे आएगा, मैंने तीसरा कदम रखा, तीसरा कदम इधर से और आगे जाएगा। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इमेज वैसे वैसे पीछे जा रही है, ठीक है। इतनी सी बात है, तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इनको लर्न करना। ये मैंने आपको लर्न करने का तरीका बताया है, 6 केस हैं टोटली, ठीक है। कहीं रट्टा मारने लग जाओ। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, एंड जी अब ऑब्जेक्ट को मैंने यहां रख दिया, कि सी के पार रख दिया, ठीक है। हिंदी मीडियम वाला कौन सा बच्चा था आपसे बेटा? हिंदी मीडियम से कौन सा था फिर वो?
नहीं, जिसके पास पहले हिंदी मीडियम था, अमान था। अच्छा, कोई तू हंस क्यों रहा था हिंदी मीडियम पे? मैं 6th स्टैंडर्ड तक हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। हाँ, और जब मैं 7th स्टैंडर्ड में जिस स्कूल में गया जहाँ इंग्लिश मीडियम था, उन बच्चों को उतनी इंग्लिश नहीं आती थी जितनी मुझे आती थी। आई डोंट नो व्हाई। और ऐसा क्यों था, मैं उसका रीजन बताता हूँ तुम्हें। उसका रीजन ये था कि मैं जितने भी स्कूलों में गया हूँ ना, वहां पे द थिंग इज, बच्चों को क्वेश्चंस एसएसटी है या साइंस है, पूरे रट्टे मरवाए जा रहे हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। उनसे ज्यादा वो क्या, मेरी बेटर थी, सेंटेंस फॉर्मेशन आती थी, टेंस आते थे, तो उनसे ज्यादा तो मैं बेटर वैसे बोल लेता था। और द थिंग इज, जब उस स्कूल में एंट्री करी, फर्स्ट टाइम जब 7th स्टैंडर्ड में था तो मेरा 4th रैंक आया था। आफ्टर दैट 3rd 9th तक मैंने टॉप कर दिया था, इतनी सी बात थी। अब आप ये देख लो कि हिंदी मीडियम का होने का क्या नुकसान और क्या फायदा, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो द थिंग इज, इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि साइंस और मैथ के टॉपिक्स की आप में समझ कितनी डेवलप हुई है। और इंग्लिश भी अगर बोलनी है ना, तो नॉर्मल टेंस सीख लो और नॉर्मल बोलने की कोशिश कर लो, अपने आप फ्लो के साथ आ जाती है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप इंग्लिश, इंडिया में अगर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो तो कोई गारंटी नहीं आप इंग्लिश बोल सकते हो। या फिर आप ऐसी जगह से पढ़े हो जहाँ पे बातें ही इंग्लिश में होती हैं, फिर तो आप बोल लोगे आराम से। बट अगर आप ऐसे स्कूल से हो कि लाइक हाँ इंग्लिश मीडियम है लेकिन गाली बिल्कुल देसी भाषा में दी जाती हैं, ओए वो वाली चीज है, समझ रहे हो ना? मैं दे नहीं सकता यार, क्लास में खड़ा हूँ। नहीं नहीं, कौन सी वैरायटी नहीं पूछनी चाहिए। हाँ, तो वो वाली चीज है। तो, तो जाहिर सी बात है, ऐसे स्कूलों में आपको इंग्लिश नहीं आने वाली, खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कहने को सभी इंग्लिश मीडियम स्कूल से हैं, यहाँ पे खड़े हो गए एक लेक्चर 1 घंटे इंग्लिश में दे दो, बच्चे उलझ जाते हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जाओ, जब भी कंडीशन रखता हूँ बेटा इंग्लिश में कराऊं या इंग्लिश में कराऊं, एवरीवन प्रेफर इंग्लिश। जी, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाई है। तो ये इंग्लिश मीडियम है एक्चुअली में, जो इंडिया में चलता है। ठीक है, तो डोंट अफ्रेड ऑफ टू बी इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। तो जो भी बच्चे अगर गलती से हिंदी मीडियम के थे तो उनको डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप पूछ सकते हैं, मैं हिंदी में भी बता दूंगा। आई एम कंफर्टेबल विद बोथ ऑफ द लैंग्वेजेस। तो द थिंग इज, यहां से लाइन यहां पे आएगी। ठीक है, अब सीधी सी बात है, लाइन अगर, हाँ जी कहाँ बिजी हैं आप? पिछले नोट्स कॉपी करने में? वेलकम मिस्टर उजैफ। हाँ जी, लाइट सी यहाँ पे बुला के ना पढ़ाना स्टार्ट करेगा। अब तो मैं बता रहा हूँ, अगर दोबारा बोलता दिखा दो। नहीं राहिल नहीं, आयुब। नहीं इब्राहिम तो शांत है। देखो जी, लाइट सीधी आएगी और फोकस पे कन्वर्ज होएगी। ठीक है, हाँ यार इनमें एक चीज हो रहा है, तुम्हें ना ऐसे दिखाना पड़ेगा कि ये यहाँ से आ रही है, यहाँ पे टकराई है। ठीक है, ये यहाँ से आई है, यहाँ पे टकराई है। ठीक है, तो द थिंग इज, लाइट सीधी आई, यहाँ पे टकराई और सीधी चली गई। मिस्टर अकमल, कुछ डाउट है क्या? नहीं, दूसरी लाइन कहाँ से गुजारूं मैं? ये तो फोकस से कन्वर्ज होगी, मैं फोकस से डायरेक्ट, फोकस पे तो लाइट मिरर से टकराने के बाद आती है ना। हाँ, नहीं, जो लाइट फोकस पे गिर रही है वो तो इमेज पे टकराने के बाद फोकस पे आती है। मैं डायरेक्ट फोकस पे कैसे डाल सकता हूँ लाइट को? यही होता है, ऐसे कैसे होता है? नहीं वो तो ठीक है, आगे एक केस आएगा जिसमें मुझे फोकस से पास करवानी पड़ जाए, बट अभी तो नहीं होगी ना फोकस से पास, क्योंकि अभी तो पोजीशन ये वाली है। तो फोकस से तो टकराने के बाद ही पास होगी। तो द थिंग इज, मैंने डायग्राम थोड़ा सा शायद गड़बड़ हो जाएगी मेरे से। लाइन गुजरेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो लाइन ऐसे आएगी। द थिंग इज, मुझे थोड़ा पीछे बना देना चाहिए था इसको। जस्ट मिनट।
हाँ जी, पहली इमेज फोकस पे बन रही थी, अब इमेज बनेगी यहाँ पे। ठीक है, बिटवीन एफ एंड सी। ठीक है, और मुद्दे की बात ये है कि जो भी लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है वो अपने पाथ को रिट्रेस कर लेती है। ठीक है, तो यहां से टकराने के बाद ये रे आएगी, यहां से टकरा के ये रे वापस जाएगी, और जहां पे ये दोनों रे कन्वर्ज होंगी वहां पे इमेज बनेगी, दैट इज बिटवीन एफ एंड सी। किसी को डाउट है क्या? ये क्लियर है? तो फटाफट बनाओ और लिखो। क्या हुआ? ये समझ नहीं आया? हाँ जी, एक बार और सुन लो, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। लाइट सीधी आएगी, मिरर से टकरा के ऐसे चली जाएगी, फोकस से पास होगी। पहली लाइन, पहली रे सीधी आई, इससे टकरा गई सीधी। दूसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, और जो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी वो वापस भी जाएगी। फिर से एक बार। ओहो, मुझे लगता है आप लोगों को सारा समझ आ गया। वो इसको गर्ल्स को तो डाउट आ रहे हैं इस सेकंड डायग्राम में। सर कुछ समझ में नहीं आया तो पूछा क्यों नहीं? ये सब पूछ रहे हैं, व्हाई डिडंट यू आस्क मी? आप क्यों ऐसा करते हैं कि मुझे पीछे बैठाना पड़े? फोकस कर लो यार, लास्ट क्लास में समझाया था। आप अच्छा कर रहे हैं, डोंट डू दिस। हाँ जी, सेकंड डायग्राम दोबारा समझा रहा हूं, एक बार फोकस कर लो। लाइट यहां से सीधी जाएगी। एक बात हमेशा याद रखो कि एक लाइन बिल्कुल सीधी आएगी जो कि मिरर से टकराएगी, और ये वही सीधी लाइन है, और ये लाइन टकरा के सीधी फोकस से पास करेगी। दिख रहा है आपको? और ये लाइन सीधी फोकस से पास करेगी। ठीक है, दूसरी लाइन कहां से पास होएगी? वो इंफिनिटी था, इसलिए मैंने सीधी लाइट फॉल करी है मिरर पे। अदरवाइज दूसरी लाइन कहां से पास हो रही है? यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से। और जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, ये जाने का निशान है और ये वापस आने का निशान है। ये टकराएगी भी और वापस आएगी भी। ठीक है, और जहां पे ये दोनों रेज मिल रही हैं, काट रही हैं एक दूसरे को, यहाँ पे इमेज बनेगी। नहीं, यही रे वापस आ रही है। इट इज लाइक कि जैसे मैंने टॉर्च डाली और वही टॉर्च उसी पाथ को रिट्रेस करती हुई वापस आ गई, वैसे वाला चीज। ठीक है, तो पहले पुराने सीरियल वगैरह नहीं आते थे, अरे वो एवेंजर्स वगैरह होते हैं, उनमें जब हिट करते हैं तो वो वापस लाइट उसी को स्ट्राइक करती है, वो वाला सीन है। रिट्रेस काउंट नहीं होगा। एवेंजर्स देखते हो तुम लोग? नहीं देखते? कल ही देखा था। कौन सा? एज ऑफ? अच्छा, मजा आ रहा है। ओए, क्या कर रहा है? ट्रेस कर। स्पाइडरमैन? खैर, अब तो GTA 6 आ रहा है, तुम्हारे तो मजे हो गए। आने वाला है, नवंबर में आ जाएगा, 17 नवंबर डेट डिक्लेयर हुई है। फिर पोस्टपोन हो जाएगा। सही है। किसके? माय माय फॉल्ट, ये क्या है? क्या है बेटा ये? मूवी है। करता हूँ यूट्यूब पे सर्च। सर्च मत करना। क्यों? अब तो पक्का सर्च होगी, जो मना कर दे वो तो होता है। मेरे स्टूडेंट्स कितनी फिक्र करते हैं मेरी। ये कह रहे सर आप बिगड़ जाओगे। वो पता है क्या कह रहे हैं? सर आप बिगड़ जाओगे। हाँ जी, लिख लिया सभी ने? बॉयज का सभी का हो गया? अभी तक मना कर रहे हैं। आज पहली बार ऐसा हुआ कि आपने पहले लिख लिया। भाई साहब, इसने तो भी बनाना शुरू किया है। कौन सा डायग्राम है ये? पहले वाला?
पक्का ही सेकंड आयुब देखना। तू नीचे वाली लाइन मिरर से स्ट्राइक करा रहा है मुझे, तू सेकंड बोल रहा है। भाई 6/6 है अभी तक मेरी, है अभी तक मेरी। मैं तो सेकंड पर सच्ची में। सच्ची में सेकंड पे था। उसको बनाने मैं फर्स्ट फटाफट कर। अरे तू स्क्रीन में देख लेना। चलो समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। मेरा ना आधा घंटा तुम लोग निकलवा देते हो एक तो चुप कराने में। थैंक यू सर। इतनी रेस्पेक्ट, इतनी इज्जत कहीं नहीं मिलती मुझे। चलो अरे ठीक है यार, इधर उधर देख लो ना थोड़ा सा। एनसीईआरटी है तुम्हारे पास? एनसीईआरटी में बना हुआ है सेम। बेवकूफ लोग। एनजी थर्ड केस एफ सी। मैंने पहले ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा, इमेज बनी फोकस पे। ऑब्जेक्ट को पुट किया बियॉन्ड सी, इमेज फोकस से थोड़ा सा आगे सरक गई। अब मैं ऑब्जेक्ट को पुट कर रहा हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। देखो यार ये ना वो वाला पॉइंट है। क्या बताना दोबारा? अभी तो शुरू ही नहीं किया है। अभी तो बोलूंगा ना। अगर ऑब्जेक्ट रखा है सी पे तो ये अकेला ऐसा पॉइंट है जिसपे इमेज, जैसे मैं ऐसे खड़ा हूं ना, तो मेरी इमेज, जैसे मेरे नीचे मिरर है तो मेरी इमेज बिल्कुल उल्टी बन जाएगी। ठीक है। पानी पे खड़े हो गए, खुद कांच के गिलास पे खड़े हो गए, खुद को देखना। जैसे ऊपर का वो होता है ना यार, म्यूजियम वगैरह में रखा हुआ होता है, तो कांच के गिलास पे खड़े होकर देखना खुद को। नीचे तुम बिल्कुल ऐसे ही बनोगे, मतलब टांगों से शुरू होगी इमेज, ऐसी इमेज बनेगी उल्टी बिल्कुल। तुम्हारा जो सिर है वो बिल्कुल नीचे चला जाएगा, टांगे यहाँ पे आएंगी। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है तो ये एक ऐसा केस है जिसमें जितनी आपकी हाइट है उतनी ही आपकी हाइट दिखेगी। हाँ, मतलब सेम साइज रहेगा हर चीज का। हाथ, पैर, नाक, कान कोई मोटा छोटा नहीं होगा, बिल्कुल सेम दिखोगे ऊपर से नीचे तक। जो पहना हुआ है वही दिखेगा। इफ यू आर इन ब्लैक टी शर्ट तो ब्लैक ही दिखेगी, कुछ चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, तो मैं बता देता हूं आपको कैसे बनता है ये। एनजी ऑब्जेक्ट रख दिया सी पे, इमेज सीधी टकराएगी मिरर के साथ। अरे यार एक तो मैं डायग्राम की ना ऐसे कैसे कर देता हूँ। बनाना नहीं आया मेरे को, ड्राइंग खराब है मेरी। अच्छा बनाने की कोशिश करता हूँ बट बिगड़ जाता है। फिर बोलो एक एफ छोटा बना दिया। लाइट सीधी स्ट्राइक करी, ठीक है, लाइट स्ट्राइक करी यहाँ पे, और ये होगी फोकस से पास। एनजी लाइट सीधी गई, फोकस से पास हो गई यहाँ पे, और ये आई यहाँ से पास होके सीधी यहाँ पे। तो यहाँ पे दो लाइनें मीट कर रही हैं, तो दिस इज द पॉइंट सी। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट को सी पे रखा तो इमेज बनी है सी पे। ये एक अकेला ऐसा पॉइंट है जहां पे सेम साइज रहता है। ठीक है, मुझे कंपटीशन ही नहीं करना ड्राइंग में किसी के साथ, सीधी सी बात है। अरे मेरी बहुत गंदी है बेटा, तुम्हारी बुरी है। वो होता ना, बुरी गंदी गंदी। हाँ, बैड वॉज नहीं यार, मैं कंपेरेटिव में ही ठीक हूँ। चले आगे। नो सर भाई साहब, एक तरफ लड़कियां हैं, दे आर लाइक, उन्होंने सबने एनसीईआरटी निकाली जब मेरे से डायग्राम नहीं बना, और आराम से बनाया सिर्फ एक बार बोलते ही। और दूसरी तरफ मेरे होनहार छात्र। ओए होए इतनी फेथ। मतलब मैं क्या समझू, इनको भरोसा नहीं है मेरे पे? हैं? इतना नहीं है? बेटा क्या 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 यहाँ बना लिया आपने?
हाँ जी, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक मैं आ चुका हूँ। अब थोड़ा सा आगे और चलता हूँ। अब बिटवीन एफ एंड सी चलता हूँ, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को पुट करूंगा बिटवीन एफ एंड सी, ठीक है। तो एफ एंड सी अगर मैं ऑब्जेक्ट को पुट करता हूं तो लाइन जाएगी सीधी और ये टकराएगी, ये पास होएगी फोकस से, ठीक है। इतना क्लियर है? हाँ जी। दूसरी लाइट कहां से पास होनी है? सी से। दूसरी सी से पास होएगी, तो जहां पे सी और एफ मिलेंगे वहां पे क्या बनेगी? तो यहां पे बनेगी इमेज, ठीक है। और ये वाली जो लाइन है ये आगे जाके मिरर से मिल जाती है इमेजिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से, ये ऐसे जाएगी और ऐसे वापस आएगी। अब बताइए कोई डाउट है? तो द थिंग इज, जब ऑब्जेक्ट को बिटवीन एफ एंड सी रखा तो इमेज कहां बनी? बियॉन्ड सी। तो यहां पे बनी है इमेज। फटाफट बनाओ यार। हाँ, तो इमेज बड़ी ही बनती है इस केस में। हाँ जी, एक और बात, जब ऑब्जेक्ट सी को क्रॉस कर जाता है, ओए अकमल, जब ऑब्जेक्ट सी को क्रॉस कर जाता है तो इमेज का साइज बढ़ जाता है, ठीक है। अब आगे मैं जहां भी ऑब्जेक्ट रखता जाऊंगा इमेज उतनी बड़ी होती जाएगी। जब मैं ऑब्जेक्ट को सी से पहले रख रहा था, यानी कि इंफिनिटी में रख रहा था या बियॉन्ड सी रख रहा था, तो इमेज बन रही थी छोटी। लेकिन अब अगर मैं सी को क्रॉस करके आगे आ रहा हूं तो इमेज अब बड़ी बनेगी। आ गया समझ में? रिपीट करूं? तुम लोग सारे ही मेरे से अच्छा डायग्राम बना रहे हो यार। फिर ये मुझे मना कर देता है, सर वीडियो मत डालो मेरी। अच्छा लग, वैसे अच्छे कमेंट्स आ रहे थे उस पर जो मैंने बच्चों से पूछा था दूसरे इंस्टीट्यूट्स पे। हाँ, बट इसने उसको नेगेटिव ले लिया। अब वो तो इसकी चॉइस है ना, आपकी बात है। आपने बिना स्किल के बनाया ये? अच्छा है। अभी तक कहाँ थे तुम लोग? बेवकूफ प्राणी। चले आगे, अब करते हैं रूलर यूज। अब देखते हैं हमसे अच्छी कौन बनाता है। अरे ये चेंज कर, अच्छा अरे वाह, ये सही है यार। अगर इससे बड़ी बनानी है तो मुझे इसको बड़ा करूँ। अरे यार, कट करना पड़ेगा, ये दोबारा बना। नॉर्मली ठीक है ना?
सर के बस की नहीं है भाई साहब। आजा तू बना ले, तेरे बस की है, आजा आजा। देख मुझे तो समझाना है, तू समझा ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मैं बता दूंगा ना, तेरी सिर्फ ड्राइंग पे फोकस करेंगे। आएगा, आजा। हाँ जी, कहाँ तक पहुंचे हैं? बिटवीन एफ एंड सी तक आ चुके हैं, अब एफ पे आते हैं। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज सीधी जाएगी। Always keep in mind, if the object is at infinity, image will form at focus, and if the object is at focus, image will form at infinity. तो ये दोनों सिम्बियोटिक काइंड है, उल्टे सुलटे हैं एक प्रकार से। क्या कह रहा है बेटा? वाइस वर्सा समझते हो? वैसा वैसा कुछ है। चलो जी, ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहाँ बनेगी? यहाँ पे आएगा, इससे टकराएगा और आगे 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 चलता जाएगा। ठीक है, दे नेवर मीट। ठीक है, इसलिए तो मैंने इन्फिनिटी बोला है। इन्फिनिटी कौन सा पॉइंट होता है? यहाँ पे बनाओ यार फटाफट। ओए आयुब, सीधा हो जा यार। ये इब्राहिम की संगत का असर है, ये जो लगे हुए हो ना। लेकिन आजकल तो वो वाला चल रहा है ना, तुम लोग इतना वो करते हैं, मतलब लोग बिखेर के रखते हैं डिजाइन। हाँ, मैसी बोलते हैं उसको। अच्छा या नेक्स्ट क्लास में कैसा बना के लाओ? मैसी? हाँ बना ला। सही में ऐसा ही है? ओके, पता नहीं आपने क्या कहा, बट मैंने हाँ बोल दिया। समझ में आ गया? मैं बहुत लंबे रखता था, अब नहीं रखता। मैं टीचिंग वाली कैटेगरी में आ गया हूँ, तो मैंने लंबे रखने बंद कर दिए। हाँ जी, आपको पता है एक चीज का, जब आप टीचिंग में आते हो ना, तो लोग टीचर और स्टूडेंट्स को बालों से बड़ा जज करते हैं। लोगों की एक आदत होती है, वो टीचर और स्टूडेंट्स को बालों से बड़ा जज करते हैं। अगर आप लंबे बाल रखते हो तो आपके ऊपर गलत कमेंट पास होंगे, छोटे रखोगे तो पेरेंट्स बोलते हैं कि हाँ सर ने ऐसे रखे, तुम भी इतने कराओ। तो वो वाला सीन रहता है थोड़ा थोड़ा, समझ रहे हो? तो ये बिजनेस टेक्निक्स है। नहीं, आप ये ऐसा बोल सकते हो, डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर, बट एवरीवन जज द बुक बाय कवर। ये भी तो सच है। यार तो एक बात बता, मैं किसी घर पे पढ़ाने गया, ठीक है, लंबे अच्छे खासे अपनी पसंद के बाल कर लिए मैंने, इतने लंबे लंबे कर लिए, डेमो भी दे दी मैंने, बच्चे को पसंद आ गई, कितने % चांसेस कि मम्मी पापा मुझे हायर करेंगे? कहाँ पे जज हुआ? बालों पे। तो ये लुक ना जबरदस्ती बनानी पड़ती है अगर आपको अपना बिजनेस कंटिन्यू करना है इन फ्यूचर। सही कह रहे हो बेटा। नेक्स्ट पॉइंट पे ऑब्जेक्ट को बिटवीन फोकस और Yusra always on study mode। ठीक है, यार ये ना एक ऐसा केस है एक्चुअली, ये वो वाली सिचुएशन है जब आप यहाँ पे आओगे ना, मान लो स्क्रीन पे खड़े हो, शीशे के सामने खड़े हो, आप ना पूरी की पूरी शीशे के ऊपर नाक रख देते हो,
नाक चिपका देते हो अपनी नाक को शीशे से, बिल्कुल यहाँ पे शीशा रख दिया। तो अब तुम्हें लगता है कि तुम्हारा फोकस बन पाएगा इमेज पे? दैट्स व्हाई इमेज फोकस में नहीं बन रही। प्रैक्टिकली सोच के देखो थोड़ा सा, इतना सा रीजन है। टू बी वेरी, एक नियर पॉइंट नाम की एक चीज होती है। नियर पॉइंट होता है, मैं बता दूं एक बार, पक्का? नियर पॉइंट जो होता है वो आई का, वो 25 सेंटीमीटर होता है। इट इज लाइक कि युशरा इज नॉट द ओनली स्टूडेंट जिसको पता है वो बोलती है। मतलब तुम में से अगर कुछ भी किसी को पता है तो तुम भी बोलोगे। इट्स ये स्टूडेंट वाली फितरत है कि जो मुझे पता है तो मैं बोलूंगा थोड़ा सा। राज का फोन आ रहा है, अभी तो नहीं उठा सकता मैं। वेयर इज, तुझे वहां से मेरे टेक्स्ट भी दिख रहे हैं? नेट ऑफ नहीं है मेरा। अरे ये दोस्त है यार, आज पार्टी का प्लान था थोड़ा सा, और कुछ नहीं। 5 मिनट हो जाओ यार, करता हूँ मैं, ठीक है। नियर पॉइंट ऑफ द आई 25 सेंटीमीटर, ठीक है। द थिंग इज, अगर आप मिरर से 25 सेंटीमीटर तक दूर खड़े हो तो आपको इमेज अच्छी खासी बढ़िया दिखेगी। ये मिनिमम डिस्टेंस है जहां पे आपको इमेज अच्छी खासी बढ़िया दिखती है, ठीक है। फार पॉइंट इंफिनिटी होता है, ठीक है। उसका मेरे से ज्यादा फोकस मोबाइल पे है, बेवकूफ, ठीक है। तो नियर पॉइंट इज 25 सेंटीमीटर, नियर पॉइंट इज 25 सेंटीमीटर एंड फार पॉइंट इज इंफिनिटी, ठीक है। तो लाइट यहां से टकरा के यहां पे जाएगी, ठीक है। दूसरी लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होएगी। यस सर। यही है ना? नहीं जी, इमेज पीछे बनती है इसमें, तभी तो आपको दिखती नहीं है। नहीं, अंदर हो जाती है, इसको बाहर नहीं बोलते, इसको अंदर बोलते हैं। हाँ, ये अंदर होता है, यहाँ पे बनेगी इमेज। इट इज, ये अकेला ऐसा किस है बेटा? आज घर जाना, सीधा मिरर पे नाक रखना, फिर देखना कि आपको इमेज दिखती है या नहीं दिखती। नहीं दिखती ना तो इमेज कहाँ गई? नहीं, रिजल्ट है लेकिन इमेज बिहाइंड द मिरर बन रही है। क्योंकि अगर कोई दूसरा इंसान देखेगा ना आपकी इमेज तो उसको दिखेगी, वो बिहाइंड द, हमें हमारा फोकस नहीं हो पाएगा। कुछ कुछ तो हमें भी दिखेगी लेकिन एग्जैक्ट नहीं दिखेगी। एंड जी, तो ये वाली जो इमेज है दैट इज वर्चुअल एंड डायरेक्ट। ये अकेला ऐसा केस है जहां पे इमेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगी। तो ऑब्जेक्ट को मैंने इस केस में कहां पुट किया? इमेज कहां फॉर्म हुई? ठीक है, बनाइए जी फटाफट। क्या कर रहे हो?